बधाई देना चाहूँगा जाह्नवी जी को और उनके फादर, उनकी मदर जिन्होंने ऐसी बेटी को पैदा किया। उन्होंने बहुत ही कम समय में, मैंने कई बार कहा कि शेयरिंग कुछ करिए, कुछ कीजिए, वो नहीं सुनते, लेकिन आज जाह्नवी ने बोला है, अपने आप लोगों ने हैंडेज करके उनके जो शब्दों के लिए जो सराहना दी है, मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ जाह्नवी जी को। आज की एक्सीलेंट सुपर 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 मीटिंग जो जाह्नवी जी ने जो आज दी है, अपनी खुद की प्रोफाइल बनाकर, खुद का एक्सपीरियंस जो उन्होंने शेयर किया, ये सबसे बड़ी बात है इतनी कम उम्र में। सबसे मैं पहले भी कहता था, मैंने फर्स्ट डे सुना था जब सप्पी सर बैठे थे, जो हमने कहा था कि ये बेटी हमारे यंग सबसे यंग लीडर में एचडी होगी और मेरा ऐसा मानना है कि वो सबसे यंग जो हमारी एचडी होंगी। तो ये मैं थैंक यू कहूँगा उनके मदर फादर को और जाह्नवी जी बिटिया को बहुत-बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। अब भी हमारे सप्पी सर बहुत अच्छी चीज़ कह रहे थे, उन्होंने अच्छा जो फ्रेंचाइज़ में क्या-क्या परेशानियाँ होती हैं, वो उन्होंने अपनी बात को रखा कि वो कितनी मेहनत करके हम लोगों के बीच सप्लीमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। कितनी अपनी यहाँ से अभी वो बता रहे थे कि उन्होंने जो है 3 महीने तक फिरोजाबाद में लगा करके जो फ्रेंचाइज़ को जो वो अपना तैयार कर रहे हैं, सभी को जो है ना वहाँ की सुविधा देने के लिए, जो उधर की जो टीम है, वो भी हमारी अलीगढ़ टीम जो ग्रोथ करी है, वैसे फिरोजाबाद की टीम भी अच्छी तरह से ग्रोथ कर सके। और उन्होंने सबसे बहुत बड़ी बात एक बताई कि हमें जहाँ हमारा 6 स्टार लीडर होता है, वो तो 5th होता है, तो उसे फ्रेंचाइज़ से जोड़ देना चाहिए। कितनी अच्छी बात बताई है। अगर हमारा लीडर फ्रेंचाइज़ से जुड़ जाता है, तो वो अगर किसी को ले जाता है, तो वो भी वहाँ से अपना टीम का ही जो है अनुभव बता करके और वो आगे बढ़ाएगा और हमारी ही टीम बढ़ेगी उससे। और उसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा कि उस लीडर को ये समझाना ज़रूरी होगा कि जब तक वो अपनी आईडी नहीं लगा देता, तब तक उसको फ्रेंचाइज़ पे ले जाना उचित नहीं होगा। उसे अपनी आईडी लगाने के बाद जब वो अपनी परचेजिंग ले लेता है, फिर उसको डायरेक्ट फ्रेंचाइज़ से उसे जोड़ देना चाहिए। उसको भी ये बात समझानी अवश्य होगी। हमारे जो लीडर्स होते हैं, वो जो समझाते हैं, हमें उनकी बातों से ज्ञान लेकर के आगे वो उस ज्ञान को ज़रूर बाँटना चाहिए। जैसे अभी बताया था कि हमें लीडरशिप होनी बहुत ज़रूरी चाहिए। हमारे सभी सर इतनी अच्छी बात बता रहे थे कि अगर हम अपना लीडर्स नीचे अगर अपने को लीडर्स बना देंगे, तो वो लीडर्स आगे काम करेगा और हम अपनी ज़िम्मेदारियों से बहुत कम जो है ना हमें रिलीव मिलेगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाललाइन को अच्छी तरह से सिखा करके उसे लीडर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे अभी समाना मैम ने भी बहुत अच्छा बोला था, वो हर चीज़ में वैसे भी वो जो बोलती हैंगी तब अच्छा ही बोलती हैंगी। मैं उनकी हर बात की सराहना करता हूँ। हमारे सारे लीडर्स कुछ न कुछ नई बात बताते हैं और हमें उन लीडर्स से अपना जो है ना ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मैं देखता रहता हूँ अजय सर को जो हर बात हमें कुछ न कुछ एक नई बात बताते हैं और मैं सुबह भी देख रहा था कि वो हम 9 बजे भी पहले जुड़े हुए थे। मैंने जब जॉइन किया तो मुझे पता चला कि सर आगे जुड़े हुए हैं। तो वो हर मीटिंग में मैं कई बार देखता हूँ तो मैं पूरी मीटिंग नहीं ले पाता कि समय क्या बाहर होता है मेरे साथ सर्विस की वजह से तो नहीं ले पाता। बाकी मैं जब देखता हूँ तो अजय सर हर मीटिंग में होते हैं। जहाँ अभी दिनेश सर कह रहे थे कि हर आदमी इतना जो है अगर इस टाइम्स में आता तो इतना जो है ना पैसे वाला या धनवान जिसको कह लो नहीं होता तो इसको करता। वास्तव में अगर जो वो धनवान होगा तो उस टाइम्स प्लेटफ़ॉर्म को क्यों करेगा? बट मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा, हमारे इस टाइम्स प्लेटफ़ॉर्म में भी धनवान हैं, लेकिन वो धनवान और वो बने अपनी मेहनत या करके, लेकिन अब इस टाइम्स से जो धनवान बनना चाहते हैं, जो इस टाइम्स के प्लेटफ़ॉर्म से बहुत अच्छा जो पैसा इनकम जो आएगी, वो इसको ग्रोथ करना चाहते हैं।
वो इतने सालों से मेहनत करके जो नहीं कमा पाए, वो इस टाइम्स प्लेटफ़ॉर्म में अगर 5 साल भी मेहनत करते हैं, तो उससे कई गुना और अच्छा जो है ना अपना भविष्य बना लेंगे। ऐसा इस ये प्लेटफ़ॉर्म है। तो इस प्लेटफ़ॉर्म में से हम जो है अगर हम जुड़ते हैं तो इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हम अपने को, अपने परिवार को तो स्वस्थ रखेंगे ही रखेंगे और इससे जो है जो अर्निंग होगी, वो हमारी कई पीढ़ियों तक की वो अर्निंग होगी, जो इससे जो हमें वो बेनिफिट मिलेगा। तो अभी इसको कई हमारे लीडर्स इसको प्लेटफ़ॉर्म को समझने में गलतियाँ कर रहे हैं, इसको समझ नहीं पा रहे हैं पूरी प्रॉपर रूप से। जैसे जाह्नवी जी ने बहुत छोटी-सी बेटी ने कितनी अच्छी प्रोफ़ाइल में बताया उन्होंने इतना फ़ास्ट इन्होंने इतनी फ़ास्ट जो है ना अपनी ओपीपी की, मैं समझता हूँ कि उससे हमें सीख ले लेना चाहिए कि उन्होंने एक-एक इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ समझाया, शॉर्ट में ही बहुत कुछ समझाया, तो हमें उसको समझदारी अगर होगी, तो हम इसको समझदारी से हम बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे और हमें जब भी हम अपने जो मीटिंग में अगर हम जॉइन करते हैं, तो हमें ये अपने लीडर्स को देखना चाहिए कि हमारे लीडर्स हमें बता क्या रहा है, हमारा लीडर्स हमें समझा क्या रहा है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि बहुत अच्छी होती है, हमारी रीमा मैम जो है ना, अभी बता रही थी कि हमें हमारी टीम जो कार्य कर रही है, कि बहुत अच्छा कार्य कर रही है। वास्तव में हम अच्छा अपना जो भी है, इस कोरोना संबंध में काफ़ी लोग इससे ठीक हुए हैं। अभी छोटी-सी बिटिया ने कितना अच्छी बताया कोरोना के लिए हमारा कॉर्डिसेफ एक ऐसा है समाधान है, कि इस कॉर्डिसेफ से अच्छे-अच्छे ठीक हो रहेंगे। तो बहुत सारी बीमारियाँ इस कॉर्डिसेफ से ही ठीक हो रही है हमारे। तो इस टाइम्स के प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं, इसमें ऐसे-ऐसे अद्भुत सप्लीमेंट्स हैं, कि इसको यूज़ करने से हमें कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। जैसा कि मैं बैठा हूँ, आज मैं इस पे क्यों विश्वास कर रहा हूँ? क्यों विश्वास करके बैठा हूँ? क्योंकि आज मैं इसके प्रोडक्ट से स्वस्थ हूँ। इसके प्रोडक्ट से आज मैं जितना जो बोल पा रहा हूँ, इस प्रोडक्ट की वजह से बोल पा रहा हूँ, सपी सर, आरडी सर और रीमा मैम की वजह से बोल पा रहा हूँ, जो उन्होंने मुझे आज ठीक किया था। मैं बार-बार कहता हूँ, ये मेरे गुरु हमेशा मैं इनके लिए दुआएँ करता हूँ कि ये 100 साल तो टाइम से रहेंगे, मैं कहूँगा कि 200 साल तक जीवित रहें, तो मैं इनका आशीर्वाद इनसे प्राप्त करता रहूँ। तो मेरी ऐसी भावना है, आपने जो मुझे समय दिया सर, तो मैं अजय सर आपको बहुत-बहुत दिल से की गहराइयों से आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और सपी सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें अच्छे रास्ते पे जो है मार्ग दिखाते हैं, हमें अच्छी राह दिखाते हैं, हमें उस कोई भटकते हुए को राह पे लाते हैं और वो कभी भी हमें गलत दिशा को नहीं जाने देते। बहुत सादगी से, बहुत बड़े प्यार से अपनी बात को रख कर के और हमें जहाँ कहीं गलतियाँ होती हैं, उनमें सुधार जो है ना, वो हमारा करते हैं और हमें काफ़ी मैं देखते-देखते मैं देखता हूँ, कभी मुझे कहते हैं लोग कि मैं ऐसे बोल देता हूँ, तो मैं अगर मुझे आता है तो मैं बोल देता हूँ और उस बोलने में मैं संकोच नहीं करता। अगर मैं कोई गलत कहता हूँ तो मैं क्षमा पात्र हूँ। बाकी मैं अपनी तरफ से जो कोशिश यही करता हूँ कि वो उसको सच का आईना दिखाऊँ। उस सच के आईने में बहुत बड़ी पावर है और उसका जो सच के रास्ते पे चलता है, वो कभी जो है ना तो हमें सभी करना चाहिए। आज के समय में जो कोरोना जो समय का जो ऐसा महामारी का जो ये जो दौर है, हमें अपने सप्लीमेंट्स को यूज़ करते रहना चाहिए। जो हमारे प्रोडक्ट हैं, उनको जो है हमेशा अपना यूज़ करें, तो स्वस्थ रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ क्योंकि समय रहा नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। अभी 4 मिनट मात्र हैं, अभी हमारे 2 और 3 साथी हैं जिनको कहना है, तो मैं क्षमा चाहूँगा आगे के लिए। थैंक्स सर जो आपने मुझे समय दिया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच केपी यादव सर, आपके उत्साहवर्धक शब्दों के लिए और जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच सर। और आप जब भी बोलते हैं हम लोग सब बहुत उत्साहित और ऊर्जावान हो जाते हैं। और इस समय मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने ग्रेट लीडर जयपुर से हमारे जबरदस्त गुरुजी, हमारे गुरुजी के गुरुजी मिस्टर संजय जैन सर से। सर वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप अपने को अनम्यूट करके अपनी शेयरिंग करें। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है सर। सबसे पहले तो आज मैंने देखा, जाह्नवी बिटिया को सुना, वाकई में सुनकर बहुत खुशी हुई।
कि हमारी टीम में ऐसे यंग बच्चे हैं जो अपनी बहुत अच्छी तैयारी के साथ में आ रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत शानदार लीडर हमारे बीच में तैयार होने वाला है, और मैं उनसे यही कहूँगा कि वो इस तैयारी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। जैसे मतलब अपनी उम्र के और जितने भी साथी हैं या जितने भी अपने और सदस्य हैं, उनको भी तैयार करें। और इसके लिए मैं उनके माँ-बाप को दिल से धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया और उन्होंने उसको इस लायक बनाया। और उसके बाद में मैं बात करूँगा अपने शफ़ी सर की। शफ़ी सर नो डाउट इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। उन्होंने बहुत शानदार आपके आज का सेशन लिया, और उन्होंने जो बोला है अगर हम उसको अगर सुनकर केवल सुनकर जो है हम उसको छोड़ दें तो नहीं चलेगा। मैं आपको फिर कहना चाहूँगा, सभी को कहना चाहूँगा कि अगर हमें इस सिस्टम में आकर कुछ नहीं किया हमने, तो फिर लानत है या बेकार है, हमने इसको फॉर्म साइन बेकार किया। अगर हमने इस सिस्टम का फॉर्म साइन किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि 2-3 चीज़ों को देखकर क्या होगा। पहला, या तो हमें सेहत को अच्छा करना होगा इसलिए हमने वो फॉर्म साइन किया, या फिर हमें इनकम लेनी होगी इसलिए वो फॉर्म साइन किया। दोनों ही सूरतों में हम अपने लीडर्स को अगर फॉलो नहीं करेंगे, अपने लीडर्स के बताए हुए गाइडेंस को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, तो हम उस जगह को नहीं पा पाएँगे। और उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, मैं यही कहूँगा कि अगर हमने सेहत के लिए इसको यूज़ किया है, इसको फॉर्म भरा है, तो अपने घर में, अपने इस सिस्टम में मिलने वाले सभी तरह के सप्लीमेंट्स यूज़ करें। और नहीं ठीक है, किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है किसी के साथ में बजट प्रॉब्लम हो, उससे कम जितना कि हम और जगह से लेके आ रहे हैं। हमारे यहाँ एफएमसीजी भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम लोग करते हैं, तो कम से कम ये होता है कि हाँ भाई, मैंने अपनी खुद की परचेज़िंग डाल दी। आज मैं बताऊँ कि अगर मैं खुद की परचेज़िंग डाल दूँ और मेरी टीम में अगर सपोज़ करो 200 लोग हैं, और मैं उनसे भी कहता हूँ कि भई मैंने डाल दी, आप भी डालो, क्योंकि आपने अगर इस सिस्टम को जॉइन किया है, तो कोई न कोई तो उसके पीछे कारण रहा होगा। तो उस कारण को लेकर आप कुछ नहीं करें तो इतना करें कि अपनी परचेज़िंग डालें, चाहे वो सप्लीमेंट्स लेके डालें, चाहे वो एफएमसीजी लेके डालें, या चाहे इसलिए डालें कि भई मेरे को इस सिस्टम में आगे जाना है। तो अगर एक छोटी-सी परचेज़िंग डाल दी, यूँ तो होना ये चाहिए कि अगर मैं अपने आप को आज गोल्ड लाइन देखता हूँ, तो मुझे 13,200 की परचेज़िंग करनी ही करनी है, चाहे मैं हूँ या नहीं हूँ। लेकिन मैं अगर अपने आप को मानूँगा, तो मैं करूँगा। तो मैं मानता हूँ और मैं करता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि जिसने जो स फॉर्म साइन करा है, और वो जिस चीज़ को वो अपने आप को देखता है, जिस जगह अपने आप को देखता है कि वो जाना चाहता है, तो उस चीज़ के लिए उस लेवल की वो परचेज़िंग करे, उस लेवल पे आके वो बात करे, उस लेवल पे आके वो इस सिस्टम को सीखे और सिखाए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम छोटी-छोटी परचेज़िंग भी करते हैं, तो हमारी जो टीम है, अगर 200 लोगों की टीम है, तो हमारे 200 लोगों की टीम में से अगर 50 जन है, या 75 जन है, या 100 जन है भी अगर परचेज़िंग कर लेते हैं, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, और वो एक बहुत बड़ा बिज़नेस हो जाता है, जो अपने को वो हेल्प करता है। और ये मेरा फ़ोकस इसी चीज़ पर, मैं आप सबको यही निवेदन करूँगा कि एक चीज़ को फ़ोकस करें। इनकम आप प्लान देखें, प्लान के अंदर आपको जो इनकम अच्छी लगती है, उस इनकम को फ़ोकस करें और उसको काम। ऐसे ही अगर आपको प्रोडक्ट्स में कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो केवल उन 1-2 प्रोडक्ट को अपना उस पे काम करें और उस पर आगे बढ़ें। अब देखिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अगर आप देखेंगे, तो ना तो आप उसको समझ पाएँगे, ना आप समझा पाएँगे, है ना? और अगर आप इनकम की बात करें, तो बहुत बड़ा प्लान है। तो 8 तरह की इनकम है, आप कौन-कौन सी इनकम को आप देखेंगे कि मैं ये लूँ, या मैं वो लूँ, या ये करूँ, या वो। अगर आप केवल और केवल एक यूनी लेवल इनकम को भी आप फॉलो कर लेते हैं, तो आपको अपनी टीम में 1320 अगर रुपए की परचेज़िंग करवाते हैं, तो आपको हर उस डिस्ट्रीब्यूटर से, आपके हर उस सदस्य से आपको ₹66 मिलना, कोई $1 मिलने वाला है। तो ये इस तरह से अगर हमारी टीम में 100 सदस्य अगर ये काम कर लेते हैं, ₹6600 बन जाते हैं। इस तरीके से धीरे-धीरे एक छोटा अमाउंट बड़ा बनता है। बड़ा बनता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अमाउंट बनता है तो वो हमारे को लगता है कि हमने कुछ किया। और हम कुछ करके जब कुछ लेते हैं ना, कुछ हासिल करते हैं, तो वाक़ई में बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको आपसे हेलो, हेलो, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सर? जी हाँ सर, आपकी आवाज़ आ रही है बिल्कुल। ये बीच में ये कुछ क्लिप्स आ गए, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं, तो मैं इतना ही कहूँगा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज टीम टीम के आज इतने सारे लोगों को मैंने आज देखा है, और मैं आज कोशिश करूँगा आपसे
हालांकि मैं अभी तैयार नहीं हुआ हूँ, तैयार होकर बैठना चाहिए मुझे, मैं वो नहीं हूँ। मैं अभी वॉक कर रहा था, वॉक करते करते मैंने बीच में, आपने जब कहा कि सर से थोड़ा सा सुनना है, तो मैं अपने आप को घर पे ऑफिस में आके बैठ के मैं आपको बता रहा हूँ। बल कल से मैं कोशिश करूंगा तैयार होकर बैठूं और पूरे इसमें सेशन में जो है ना सबको सुनूं, सबको देखूं, सबको समझूं, और मेरे से भी कुछ अगर हो सके तो मैं जरूर करूँ। तो सर आपने मुझे मौका दिया बोलने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिटिया जानी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उसने इतना शानदार प्लान दिया। और शफी सर ने जो, मैं तो क्या कहूँ उनके लिए, उन्होंने तो मैं इस सिस्टम में वो लेके आए मेरे को, और उन्होंने कितना मेरा साथ दिया, कितना उन्होंने मेरे को गाइड किया, और मैं आज जो भी पूछूं उसमें उनका और मेरी पूरी टीम का बहुत बड़ा हाथ है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच संजय जैन जी। आप हमारे जबरदस्त लीडर 8 स्टार जयपुर से, थैंक यू वेरी मच आपकी शेयरिंग के लिए। और हम आपकी उपस्थिति से ही उत्साहित और ऊर्जावान महसूस करते हैं सर, और आपके शब्दों से तो और भी ज्यादा ऊर्जा का स्तर बढ़ गया। थैंक यू सो मच। और 12 बजे का सेशन मिस्टर योगेंद्र प्रजापति जी का है, जो कि बहुत ही जल्दी आरंभ होने वाला है। और शाम का सेशन जो है मिस्टर अजय कुशवाहा सर का है, जबरदस्त हमारे लीडर्स हैं। आप इन दोनों सेशंस को जरूर अटेंड करिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, wish you all a great success, go HD, better times, better life. Wish you a very happy and beautiful day today. Thank you so much. God bless each one of us. Thank you.